Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, Cash Book and its types, session number 12. In last session, I completed illustration number 4 related to the two columnar cash book, that is cash and bank column. Today I am going to start and give you the detail of example number 5, that is related to two columnar cash and bank. Let's start with the example number 5. From the following transactions prepare cash and bank columnar cash book of रिद्धि. तो आपको दे ही दिया है कैश एंड बैंक कॉलमनर ईयर 2015 May 1st. ओपनिंग कैश बैलेंस ₹4000, ओपनिंग बैंक बैलेंस ₹6000. यानी यहाँ पर दोनों ओपनिंग बैलेंसेस जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज डेबिट बैलेंसेस. कैश का तो ऑब्वियस डेबिट होता ही है, बैंक का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक बैलेंस दिया हुआ, दैट इज इट इज कॉल्ड opening bank and cash balance. Let's start with that one. Here पेज नंबर है टू कॉलमनर कैश बुक में. कैश बुक मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आपके लिए बाकी रखा है मैंने, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट. सो हियर डेट 2015 में रिसिट नंबर LF कैश बैंक. कीप इन माइंड पहले कैश उसके बाद बैंक. डेट once again same, payments, voucher number LF cash and bank. First of all balance brought down, date number 1, right. यहाँ ये याद रखना है कि कैश बैंक में और बैंक कैश में ना चली जाए, वरना ऐसा होगा कि जो भी आपका बैलेंस है वो प्लस माइनस हो जाएगा. राइट डाउन बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन इनटू ब्रैकेट ओपनिंग बैलेंस. हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश का है 4000, तो यहाँ पर लिखो कैश में 4000, बैंक का है 6000, तो यहाँ पर लिखो 6000. दोनों आ गए, सिंपल. नेक्स्ट वन, सेकंड वन. मेड सेकंड, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू मोनिका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. मोनिका इश्यूड चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट विच इज़ इमीजिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक. यानी यहाँ पर हमने मोनिका को गुड्स सोल्ड किए 5000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसको हम पहले ही माइनस कर देंगे. राइट, कैलसी मैंने बोल के रखा था, अगर नहीं लाए हो तो ला दो. राइट, सिंपली 5000 10% 4500, इट्स वेरी इजी. राइट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं देनी है, सो हम डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो यू हैव टू राइट डाउन द 4500. कहाँ लिखोगे 4500 रुपीज़. सी इश्यूड यानी मोनिका इश्यूड चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट. उसने चेक इश्यू किया विच इज़ इमीजिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो उसको हमने बैंक में डाल दिया. ऑब्वियसली इट इज़ इन द बैंक, तो यहाँ पर गुड्स सोल्ड किए हैं बाय बैंक, यानी कैश ट्रांजेक्शन है. तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. यानी यहाँ पर हम आएंगे, हमारे रिसिप्ट ने हमने बैंक से चेक रिसीट किया है, तो बैंक में अमाउंट जाएगा 4500, ऑपोजिट एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट. डेट नंबर सेकंड देख लो, लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. राइट, इनटू ब्रैकेट हमें लिखना है कैश सेल्स एट 10% TD. फिर से कहता हूँ ये आपकी जान के लिए, मीन्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन इन द ब्रैकेट. यहाँ कैश में कुछ नहीं है, थ्रू द बैंक है, उसको हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक इज द रिसीवर, ऑपोजिट एंट्री सेल्स. दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड वन. थर्ड वन यानी फोर्थ डेट पर ₹2000 पेड टूवर्ड्स सैलरी एंड ₹100 पेड टूवर्ड्स ब्रोकरेज बाय कैश. तो यहाँ हमने दो चीज़ें पेड की है. ये सिंपल है, पेमेंट हो रहा है, कोई इधर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बाय कैश लिखा हुआ है, तो कैश से ही होगा. तो कैश गोज आउट, बोथ आर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. यानी पेमेंट हो रहा है 4 डेट को 2000 और 100 का. देख लेते हैं पेमेंट, अपोजिट एंट्री उसकी क्या है आपको मालूम है, सैलरी और ब्रोकरेज. तो राइट डाउन फोर्थ डेट हियर, द फोर्थ वन. राइट, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट. ये कैश से पेमेंट हो रहा है, तो
कैश के जो भी कॉलम है उसमें लिखेंगे 2000, ब्रैकेट में लिखना हो तो कैश पेड अथवा तो एक्सपेंस पेड बाय कैश તમે લખી શકો છો. સેમ ડેટ બાય ब्रोकरेज अकाउंट ओनली 100 रुपीज़, इट इज़ ऑल्सो बाय कैश है, तो उसको भी हमने लिख दिया. ये भी कैश पेड, दैट्स ऑल. बहुत सिंपल एंट्री है इसकी. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, ₹3000 withdrawn from the bank for personal use. Here we withdrawn amount from the bank for the personal use. किस यूज़ के लिए लिया है वो नहीं लिखा है. दैट मीन्स नो इन्फॉर्मेशन फॉर दी विड्रॉल फॉर दी पर्सनल यूज़. हम परचेस करेंगे कुछ, राइट, उसको शायद किसी का पेमेंट करेंगे, कुछ भी लिए, तो इसका हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आगे हमने देखा था वो फायर इंश्योरेंस लिखा हुआ था कि इट इज़ फॉर फायर इंश्योरेंस पेड नहीं किया था, इसलिए हमने उसको कॉन्ट्रा लिया था. लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एडवांस में बता देता हूँ. वी विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द बैंक दैट इज़ फॉर पर्सनल यूज़. वो किसी भी यूज़ के लिए हम ले सकते हैं. व्हेन एवर द पर्सनल यूज इज देयर दैट शुड बी, और वी कैन से ड्राइंग, यानी यहाँ बैंक इज़ द गिवर, बैंक ने हमें पैसे दिए हैं, बैंक इज़ द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट. तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एज पर अवर जनरल एंट्री. पेमेंट इज डन, राइट. तो पेमेंट साइड ऑपोजिट एंट्री हमारी है ड्राइंग. डेट नंबर 6, तो राइट डाउन हियर 6, यहाँ लिख देते हैं हम बाय ड्राइंग अकाउंट. हमारा अमाउंट है 3000, ये बैंक में गया 3000 रुपया. अगर यहाँ लिखना है कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए तो लिख सकते हो फॉर पर्सनल यूज़. मालूम हो जाएगा विड्रॉल है. अगर नहीं मालूम पड़ता है तो लिख सकते हो विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, राइट. वो आपके ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ रहा है 10th वन. गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू हिरेन. यहाँ हमने हिरेन को गुड्स सोल्ड किया. हिरेन पेड ₹4000 बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय चेक. यानी जो भी हमने हिरेन को पैसे मीन्स हमको मिले गुड्स सोल्ड के, जो हमने 6000 के दिए उसमें 4000 तो उसने कैश में दे दिए, बाकी के कितने बचे 6 - 4 यानी 2000 वो उसने चेक से दे दिए. और विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, वो भी बैंक में डाल दिए. अगर वो हम बैंक में नहीं डालेंगे तो वो हमारा उस टाइम के लिए कैश कंसीडर होगा, वो हम 3 कॉलम में देखेंगे. लेकिन अभी के लिए याद रखो कि हमें 4000 कैश मिला है, 2000 बैंक में जाएगा. तो एंट्री क्या आएगी, वी सोल्ड गुड्स, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक भी पैसा ले रहा है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. यानी अपोजिट एंट्री हमारी आएगी, हमारी रिसिट है, हम पैसे रिसिट करते हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, राइट. तो वो आएगा डेबिट साइड पर, राइट. अपोजिट एंट्री हमारी सेल्स. तो 10th डेट के लिए हम लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट. तो यहाँ लिखना हो तो कैश एंड चेक, राइट. कैश कितना मिल रहा है 4000, तो कैश में लिखो 4000 और 2000 का अमाउंट का जो भी चेक है वो हम बैंक में डाल रहे हैं, तो इट इज इन द बैंक अकाउंट आ गया. नेक्स्ट वन 12th, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेस्ड एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक. वेरी इजी. हमने 5000 के गुड्स परचेस किए तो गुड्स कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट पेड बाय चेक, बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट. इट इज़ वेरी इजी. पेमेंट हो रहा है पेमेंट साइड, यहाँ पेमेंट हो रहा है पेमेंट साइड, बैंक पैसे दे रहा है तो बैंक में आएगा अमाउंट. सामने हमने परचेस किया है तो लिख लो 12. ऑपोजिट एंट्री आएगी बाय परचेस अकाउंट, राइट. तो यहाँ लिखो कैश सेल्स बाय चेक. आपको पैसे मिले मीन्स आपने पैसे पे किए. अमाउंट कितना है उसका 12th डेट में 5000. आपको यहाँ यही ध्यान रखना है कि अमाउंट बैंक में लिखनी है, वो भूल से भी कैश में आ गई तो आपका पूरा जो सम किया होगा वो शायद रॉन्ग आएगा. नेक्स्ट वन 12 के बाद 17, शॉप रेंट ऑफ ₹2000 पेड बाय चेक.
एक्सपेंस पेड बाय चेक, यानी हमने शॉप रेंट पे किया है, मीन्स शॉप रेंट को पेड कर दिया है चेक से, यानी बैंक इज द गिवर। एक्सपेंस है, एक्सपेंस आर मीन्स एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द गिवर, तो बैंक पेमेंट हो रहा है। इट इज़ वेरी इजी, पेमेंट्स एंड अपोजिट एंट्री है शॉप रेंट, तो लिख दो 17। यहाँ शॉप रेंट की जगह आप सीधा रेंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाय शॉप रेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट पेड बाय चेक। अमाउंट कितना है शॉप रेंट का 2000, यहाँ पर चेक से पे किया है यानी 2000 रुपये लिख दिया हमने यहाँ पर, देख लो शॉप रेंट। नेक्स्ट वन 21st, गुड्स ऑफ ₹4500 purchased in cash at 10% trade discount, तो हियर वी परचेज द गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश में ट्रांजेक्शन है तो कैश कैश पेमेंट कर रहे हैं हम, तो सिंपल थिंग ये है कि ये पेमेंट हो रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स कम्स इन कैश गोस आउट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट वैसे तो कैलसी की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको आ ही गया है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही, लेकिन जो 4500 का जो भी गुड्स है उसका 10%, तो 4500 माइनस 4050 ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसे हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4050 अमाउंट हम लिखेंगे, राइट, दैट इज़ पेड बाय कैश, तो अमाउंट कैश में आएगा 21st को बाय परचेज अकाउंट इनटू ब्रैकेट कैश परचेज। ये अभी हम लिख रहे हैं, एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं पड़ता है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो ही लिखो, राइट। 4050 वेरी लेस एंट्रीज ऑन द कैश है, ऑल द पेमेंट्स आर डन इन द थ्रू द बैंक, ओके नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं 24th पर, यहाँ पर करिश्मा हैज़ पेड ₹2550 बाय कैश टूवर्ड्स हर डेट, यानी हमें तो पैसे मिले हैं, राइट, करिश्मा पेड कर रही है, करिश्मा हैज़ पेड, करिश्मा ने पैसे पेड किए हैं, राइट, उसके डेट के, यानी हमारी वो पर्टिकुलरली करिश्मा डेटर है। वॉट एवर आपको ये ट्रांजेक्शन मालूम पड़ना चाहिए कि हमें पैसे मिले, वी रिसीव्ड कैश। याद ये रखना है कि पेड समझ के आप पेड मत करना है, करिश्मा हमारी डेटर है, हम करिश्मा नहीं है, हम तो रिद्धि है, राइट, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू आर द रिद्धि, सो करिश्मा ने पेड किया है तो वी रिसीव्ड, हमको पैसे मिले हैं, तो अमाउंट रिसिप्ट सारा आएगा जो भी है, राइट, कैश मिला है तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड, करिश्मा इज द गिवर, अपोजिट एंट्री करिश्मा, राइट। टोटल अमाउंट जो भी है वो लिखना है 24th डेट को, सो टू करिश्मा, अमाउंट लिख दो 2550 दैट इज कैश इनटू ब्रैकेट, यहाँ पर ये लिखो कि रिसिप्ट और रिसीव्ड फ्रॉम करिश्मा एज डेट, उसके पास हमें पैसे लेने थे वो दिए, तो रिसीव्ड एज डेट, जो हमारा उसे लेने का पैसा बाकी था उसने पेड कर दिया, राइट। हियर नेक्स्ट वन 26, आत्मकल्याणी हैज़ बीन पेड ₹1200 टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड अकाउंट। लगता है इंग्लिश का थोड़ा बहुत मामला है, या ये याद रखो कि आत्मा कल्याणी हैज़ बीन पेड, यानी उसने पे किया है तो हमने रिसीव किया है, सेम इसकी तरह है, लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में ऐसा कुछ आए तो उसको पेड समझ के पेमेंट मत कर देना, आपका सम रॉन्ग जाएगा, अमाउंट रॉन्ग जाएगी, यानी आप पेमेंट कर दोगे, लेकिन हमने यहाँ रिसीव किया है फ्रॉम दी आत्मा कल्याणी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐसा है, राइट, इट इज़ हैज़ बीन पेड ना, तो वी पेड अमाउंट, एक्चुअली आत्मा कल्याणी हैज़ बीन पेड, तो हमने उसको पेड किया है, हाँ, यही पर्टिकुलर इंग्लिश का प्रॉब्लम है कि यहाँ देखो हैज़ बीन पेड से, यानी हमें उसने कुछ लिया था, हमें उससे उसका अमाउंट हमने पे किया है। सो 26 को हम लिखेंगे पेड, ऊपर है हैज़ पेड, तो करिश्मा ने पे किया था, यहाँ हैज़ बीन पेड, हमने उसको पे किया है, सो 26 यस बाय, नाम भी थोड़ा अलग है, आत्मा कल्याणी अकाउंट,
अमाउंट हमने पे किया है, राइट, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बाय कैश दैट इज़ 1200 रुपीज़, अपोजिट एंट्री लिख दिया हमने, यहाँ लिख दो कैश पेमेंट एज आवर एज डेट, हाँ, हमारा जो डेट है उसके हिसाब से हमने पे किया है, मे बी कुछ हमने उससे लिया होगा। और यहाँ एज डेट वी रिसीव्ड एज डेट, यानी उसने हमको पे किया है, यानी उसको हम बोल सकते हैं कि हमने उसको कुछ दिया होगा, उसका डेट है ये। तो कन्फ्यूज़न मत होना और कंफ्यूज मत होना। लेट्स मूव टू दी अदर। नेक्स्ट वन क्या है देख लेते हैं। यस, हियर इट इज 29th, जानवी इश्यूड अ चेक ऑफ ₹3000 विच इज़ इमीजिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हाँ, जानवी ने चेक इश्यू किया है, राइट। तो जानवी इश्यूड चेक, इसका मतलब है जानवी हमारी डेटर होगी, ऐसा मान ले, उसने इश्यू किया है, राइट। तो हमें पैसे मिलेंगे, तो वी रिसीव्ड द चेक 3000 का, इमीजिएटली हमने उसको बैंक में डाल दिया। तो इट इज़ वेरी इजी, वी रिसीव्ड कैश, वी रिसीव्ड चेक, यानी यहाँ पर आएगा हमारा जो भी बैंक अकाउंट है उसके अंदर एंट्री आएगी। द अमाउंट दैट इज ₹3000, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जानवी इज द गिवर ऑफ द अमाउंट, दैट इज हमने उसको कुछ भेजा होगा, उसके हिसाब से उसने पैसे दिए। लेट्स 29 2, राइट डाउन द नेम जानवी, बैंक में लिखना है 3000 रुपया, इनटू ब्रैकेट रिसीव्ड एज डेट, उसका डेट है, ये कन्फ्यूज़न मत करना है, यानी हमारे लिए ये जो अमाउंट है वो रिसीवेबल है, जो हमको उससे लेनी थी वो है, यानी जो हमने उसको बेचा होगा उसकी अमाउंट। और एक सेंटेंस याद रखा, व्हेन इट इज़ डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक, इसीलिए हम उसको बैंक में डालते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन दैट इज़ द 23rd आई थिंक, अरे सॉरी 30, ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में हमने 1000 रुपया डिपॉजिट किया है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट किया यानी कैश गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो रिसीट भी हो रहा है और पेमेंट भी हो रहा है। तो पहले रिसीट देख ले, डेट 32, रिसीट हो रहा है यानी बैंक ले रहा है, तो अपोजिट एंट्री यहाँ आएगी कैश अकाउंट, यहाँ लिखना डिपॉजिट कैश, डिपॉजिट आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा इट इज देयर इन द बैंक, तो बैंक में लिखो 1000 रुपीज़, एंट्री इज देयर, सेम टाइम राइट, यहाँ पर लिखना है डेट 30, बाय ऑपोजिट एंट्री बैंक अकाउंट, राइट, यहाँ कैश गोज आउट, तो कैश के कॉलम में लिखो 1000, राइट, यहाँ लिख दो डिपॉजिट कैश, या कैश डिपॉजिटेड वो भी चलेगा, हाँ, दोनों सेम ही है। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर ये ख़त्म हो गए, है, कीप इन माइंड के टोटल करना है इसका, तो यहाँ दोनों साइड, चलो एज पर आवर रूल, एज पर आवर टोटल डिस्कशन, यहाँ लिख देते हैं हम टोटल कैश जो भी हमने रिसीव किया है वो 4000, फिर से 4000, राइट, 2550, 2550, दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं। सो अमाउंट इज 10,550, तो लिख दो 10,500 यहाँ पर, 10,550, सेम अमाउंट हियर 10,550। अब माइनस करते हैं उसमें से जो भी ये है, देख लो 2000 रुपीज़ आपने लिखा होगा, राइट, 100 रुपीज़, 4050 दैट इज़ 4050, राइट, उसके बाद 1200 और उसके बाद 1000, 2200 दैट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट, जो डिफरेंस का अमाउंट है उसे हम बोलेंगे उसे हम बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, लिख दो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैंक का मामला है।
अब यहाँ पर बैंक में आपको इजी एक फॉर्मेट मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा, देखो 6 + 4 10 तो यहीं हो गए, और यहाँ पर 3 + 5 8 10 यहाँ पर, तो ये तो ज़्यादा हो ही गए, राइट। तो इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सको, इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको ये कर देना। 6000, 4500, 2000, उसके बाद 3 + 1 4000, अमाउंट है 16500, राइट। लिख देते हैं 16500, यहाँ पर भी 16500 माइनस, देख लो डायरेक्टली अगर कैलकुलेशन आपको कर सकते हो तो 3 + 5 8 + 2 10, इट इज़ वेरी इजी, माइनस 10,000, 6500 दैट इज 6500। तो ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया, बोथ आर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो मई का महीना था, मई के बाद आएगा जून, तो यहाँ लिख दो 2015 जून 1 टू बैलेंस brought down into bracket opening बैलेंस कितना है 2200 and 6500, दैट्स ऑल। मैं कोई आंसर पीछे नहीं देखता हूँ, तो आप अपनी तरह से देख लेना, राइट। इज इट राइट और रॉन्ग। वैसे बैलेंस मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, तो राइट ही होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 5-2, राइट। आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट, लेकिन मेरे साथ साथ लिखो तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, राइट। सो दैट इज द थिंग, डोंट फॉरगेट। इसको आपको हर रोज़ सबमिट करना है, ओनली 3 और 4 स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग, तो मिस्टेक के बगैर कंप्लीट करके आपको इसे सेंड करना है विदाउट फेल, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आप डेली वर्क करते हो या नहीं करते हो, राइट। सो नाउ आफ्टर दिस वन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू दी सम पॉइंट्स ऑफ द बैंक। जो ट्रांजेक्शन हम बैंक के साथ करते हैं, राइट, वो तो कैश से होते हैं, उसके सिवा कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो बैरर चेक और क्रॉस चेक के होते हैं, राइट, और एंडोर्समेंट के, यानी कि डायरेक्टली हमारा जो चेक है वो हम किसी और को दे दे, डायरेक्टली अमाउंट कोई हमारे अकाउंट में डाल दे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इलस्ट्रेशन में मिलेगी, राइट। आई थिंक इलस्ट्रेशन 3 हमने किया था, अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 4। उसके पहले जो भी थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड थियरी है वो देख लेंगे, और आई विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, वो भी कैश और बैंक का ही रहेगा। कोई इसमें सिंपल चीज़ ये है कि अब तक हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं देखी कि ये चेक धारवी का चेक लिया और भारवी को दिया, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब ये आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद हमारा बैंक और डिस्काउंट का जो भी है वो शुरू होगा। तो अभी तक इतना ही, थैंक यू।